ऐसा क्या हो गया कि बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी, जिन्हें योगी आदित्यनाथ का सिंघम भी कहा जाता है, उन्हें मोर्चा संभालने के लिए बंगाल की धरती पर उतारना पड़ा। चुनाव आयोग ने बकायदा उनकी ड्यूटी लगाई है। जी हां, अजयपाल शर्मा को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल की धरती पर उतारा है। यानी सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट को ऊपर भेजेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन है वो आईपीएस अधिकारी जिसको स्पेशली यूपी से बंगाल भेजा गया। कौन है वो अधिकारी जिसे कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का सिंघम। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजयपाल शर्मा की। अजयपाल शर्मा को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल में ड्यूटी पर तैनात किया है और इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है। बंगाल विधानसभा चुनाव में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, आम जनता को कोई डरा ना सके, धमका ना सके, वो अपने मताधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। इसी वजह से अजयपाल शर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट को तैयार करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार अजयपाल शर्मा की पहचान सिंघम के तौर पर क्यों की जाती है। अजयपाल शर्मा को यूपी पुलिस का वो चेहरा माना जाता है जो अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए जाना जाता है। यूपी में तैनाती के दौरान उन्होंने दर्जनों अपराधियों का एनकाउंटर किया और कई खूंखार बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। अपनी फिट बॉडी, आंखों पर काला चश्मा और जीरो टॉलरेंस वाली पुलिसिंग के कारण उन्हें यूपी का सिंघम भी कहा जाता है। उनका नाम ही स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को सख्त करने का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार भी माना जाता है। इन सब के बीच समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि योगी के सिंघम की तैनाती आखिरकार अभिषेक बनर्जी के जिले में ही क्यों की गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने अजयपाल शर्मा को दक्षिणी 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया। ये कोई आम जिला नहीं, ये टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ है और राजनीतिक रूप से इसे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। बंगाल चुनाव के इतिहास में इस इलाके में अक्सर हिंसक झड़पें, बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें और राजनीतिक बवाल देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बिठाने का सीधा संदेश ये है कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की धांधली या हिंसा से सख्ती से निपटने को तैयार है। इतने हाई प्रोफाइल और सख्त अफसर की दक्षिण 24 परगना में तैनाती से टीएमसी बुरी तरह भड़क गई है। पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सीधे सवाल भी खड़े किए। टीएमसी ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग को यह लगता है कि दक्षिण 24 परगना में चुनाव में इतनी ज्यादा अशांति होगी, क्या वहां एनकाउंटर्स की जरूरत पड़ जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण कराने या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में खौफ पैदा करना है। टीएमसी इसे अपने गढ़ में कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी साजिश के तौर पर देख रही है। खैर, अब एक नजर डाल लेते हैं बंगाल विधानसभा में हुए पहले चरण के मतदान पर। तो 23 अप्रैल को लगभग 90% वोटिंग परसेंटेज रहा और ये बताने के लिए काफी है कि बंगाल की जनता ने दिल खोलकर मतदान किया। और इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है। इसके पीछे का कारण रहा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी। कोई भी किसी को भी डराने धमकाने की कोशिश न करे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी गई। कोलकाता में बाकायदा एक वार्ड रूम बनाया गया जिससे बीजेपी सारी चीजों को मॉनिटर कर रही थी। इनफैक्ट अमित शाह भी कोलकाता के इसी वो रूम में पहुंचकर सारी चीजों को देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, पल पल की अपडेट भी ले रहे थे। वही कुछ तस्वीरों में हमने देखा कि जिसमें बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, हमला करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इन छुटपुट घटनाओं के बीच मतदान बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुआ और इसका असर सेकेंड फेज में भी देखने को मिलेगा। माना यह जा रहा है कि लोगों ने दिल खोलकर बिना किसी डर के मतदान किया और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सत्ता परिवर्तन की आहट हमेशा से रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमित शाह ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी कि 5 मई के बाद
गुंडों को लटका दूंगा। इसका असर आम जनता पर हुआ है। आम जनता को लगा कि हम सेफ हैं और इसीलिए ये इतना जबरदस्त तरीके से बम पर वोटिंग हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है, 4 मई को आए नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अजय पाल शर्मा की नियुक्ति बंगाल में किस तरफ इशारा करती है, ये आपको समझना ही होगा। फिलहाल अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। उन्हें क्रिटिकल सिचुएशंस और चैलेंजिंग माहौल को संभालने के लिए माहिर माना जाता है और इसीलिए बंगाल का चुनाव बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। ऐसे में बंगाल के संवेदनशील माहौल को देखते हुए अजय पाल शर्मा को मैदान में उतारा गया। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं और हमने उनका कार्यकाल उस वक्त भी देखा जब महाकुंभ 2025 में उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। तो उनके बंगाल भेजने का कारण यही है कि बंगाल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन है उन सब पर वो पार पाए, क्योंकि उनकी सख्त छवि ही उनकी पहचान है। 300 से ज्यादा एनकाउंटर्स उन्होंने कर रखे। इस तरह की खबरें उनको लेकर आती रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में जो खासकर उपद्रव मचाने की कोशिश करते लोग नजर आते हैं, दंगाइयों में, अपराधियों में उनको लेकर एक अलग खौफ रहेगा। इसीलिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की खबरें बंगाल से अभी तक आ रही हैं, जो बहुत ही सुखद तस्वीरें भी हैं। ऐसे में ये क्रेडिट अजय पाल शर्मा को भी दिया जाना चाहिए। यूपी मॉडल की चर्चा भी लोग लगातार बंगाल में करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की अगर नियुक्ति होती तो निष्पक्ष तरीके से सेकेंड फेज का चुनाव भी इसी तरीके से संपन्न हो पाएगा। जी हाँ, टीएमसी का रुख थोड़ा अलग सा है। उन्हें लग रहा है कि भाई वोट छीनने के लिए, अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से पुलिस ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षा का कड़ा घेरा अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को मैदान में इसीलिए उतारा गया ताकि बंगाल में चुनाव सही ढंग से कराया जा सके। 4 मई को नतीजे आएंगे और ये नतीजे और ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ऑब्जर्वर की भूमिका में जिस तरीके से अजय पाल शर्मा नजर आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।